ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 28 नवंबर 2025 को मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में शनिदेव के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं और कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव कब से लेकर कब तक के लिए मार्गी हो रहे हैं और इनका गोचर जो है वह किस राशि में हो रहा है। तो मिथुन राशि वालों, शनिदेव वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और ये 28 नवंबर 2025 को अगर देखा जाए तो ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलेंगे। और वर्ष 2026 में जुलाई यानी कि 27 जुलाई 2026 तक ये मार्गी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। अब यदि बात किया जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव फल प्रदान करते हैं। और आप सभी को मालूम है कि शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक संचरण करते हैं। शनिदेव जब किसी भी व्यक्ति को उसका फल प्रदान करते हैं, यानी कि कोई वस्तु भी ये देते हैं या स्टेबिलिटी भी देते हैं जीवन में, तो वो बहुत धीरे धीरे देते हैं। लेकिन एक बार अगर स्टेबिलिटी शनिदेव के द्वारा मिल जाती है तो व्यक्ति कभी जीवन में फिर मुश्किल या पतन का टाइम नहीं देखता है अपने जीवन के अंदर। ठीक है, क्योंकि राहु और शनि में अंतर है। राहु जो भी चीजें देता है वो छीन लेता है, लेकिन शनि धीरे धीरे देते हैं, लेकिन वो लंबे समय अवधि तक वो चीजें चलती हैं। अब हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, बीमारी, इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के जितने भी कार्य हो गए, मशीनरी, टेक्निकल फील्ड, साथ ही जुडिशरी, इन सभी चीजों का इनको कार्यकत्व प्राप्त है। ठीक है, और जब शनि जैसा ग्रह 10th हाउस से आप पे गोचर कर रहे हैं, 10th हाउस कर्म का भाव होता है और यहाँ पर मार्गी हो रहे हैं, तो मिथुन राशि वालों आपके लिए काफी अच्छी स्थितियां ये बनाएंगे। विशेष तौर पर पिछले समय की अगर बात करें तो जब ये वक्री हुए थे तो आप देख रहे थे कि कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा टेंशन आपकी बढ़ी हुई थी, या कार्य क्षेत्र पर आपका मन नहीं लग रहा था, काम करने का मन नहीं लग रहा था, या चीजें बहुत स्लो हो गई थी, धीमी गति से चल रही थी। लेकिन हाँ, अब शनिदेव जब मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ नए अवसर आएंगे। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मल्टीपल ये रास्ते बनाएंगे। कभी आपको लगेगा कि इस रास्ते पे जाना चाहिए, कभी आपको लगेगा कि इस रास्ते पे जाना चाहिए। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब शनि मार्गी हो रहे हैं तो आपके अंदर आशा की किरण जरूर जगाएंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। प्रथम भाव से देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर होगा, तो कहने का ये मतलब है कि आपके नॉलेज में भी वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर कैरियर वाइज जब समय हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए अच्छा शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अपने डिसीजंस को सोच विचार कर, यानी निर्णय जो भी आप लें बहुत सोच विचार कर लें, लंबे समय अवधि के बारे में सोचें, उसके बाद डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं, प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे थे, चीजें रुक गई थी, स्लो हो गई थी, अब चीजें आगे बढ़ेंगी। मन चाहे जगह पर ट्रांसफर भी आप ले सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा या कोई न कोई उच्च पद आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। प्रमोशन 100% यहाँ पर दिखाई देता है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन मिलेगा। और आप देख पाएंगे कि जब 10th हाउस से शनि का गोचर हो रहा है, अगर आप 35 प्लस हैं या 33, 34 आपकी एज है, तो इस समय अवधि के दौरान आपके सामने कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जहां से उस अवसर की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और पीछे के जो कार्य क्षेत्र हैं उनको छोड़कर नई ऊंचाइयां भी आप हासिल करेंगे। ऐसी परिस्थिति आपके साथ में बन सकती है। अब देखिए, शनि की जब तीसरी दृष्टि की बात करते हैं, देखिए शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर ये नुकसान अवश्य करते हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर है। निश्चित तौर पर आप या तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें से आपका पैसा खर्च होगा, ठीक है, या तो बीमारियों पर पैसा खर्च हो सकता है ना, थोड़ा स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होगा। जरूरी ये नहीं है कि आपके स्वास्थ्य पर खर्च हो, लेकिन हॉस्पिटल वगैरह इन सभी चीजों में पैसा खर्च होगा। तो ये ध्यान रखें, कुछ अनर्गल अनैतिक चीजों पर भी पैसा खर्च हो सकता है। तो आप पैसे का खर्च जो है उसको आप कैलकुलेट करके चलें, प्रॉपर ढंग से प्लानिंग करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं या ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, विदेश से जुड़े जातकों को थोड़ा सा संघर्षपूर्ण समय अवश्य देखने को मिलेगा, लेकिन ठीक इसके साथ साथ विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके कार्यों में धीमापन जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ठीक इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव को ये देख रहे हैं, तो संतान का सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति
प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। साथ ही आपकी अगर पहले से संतान है तो उसके शादी विवाह को लेकर कोई चिंता थी वह दूर होगी, संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, संतान के करियर को लेकर गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी, संतान के कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। वही अगर हम बात करें तो दाम्पत्य सुखों में भी आपके वृद्धि होती नजर आएगी। हालांकि शनि की दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर, ठीक है, तो ये जीवन साथी के स्वास्थ्य को थोड़ा बहुत दिक्कत महसूस करा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर सपोर्ट आपके लिए करते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी अगर वर्किंग है तो उनके कार्य क्षेत्र में उनको सफलता मिलेगी। यदि आप काफी लंबे समय से ये सोच रहे थे कि जीवन साथी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया जाए, काम धंधा आप करते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। काम धंधे से लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो हमारे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक या जातिका हैं, पिता के साथ में संबंध बेहतर होते नजर आएंगे। पिता को राइज मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्थितियां आपके लिए बढ़िया यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत गजब की रहेगी। इस समय अवधि के दौरान आपके द्वारा जो भी पढ़ा लिखा जाएगा या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं मिथुन राशि वालों, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप लाभ बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सुख साधन की अगर बात करते हैं, देखिए पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पे है, 12th हाउस पे है। खर्च की अधिकता को ये बढ़ाएंगे, अनिद्रा की समस्या परेशान करेगी, ठीक है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको तनाव, टेंशन, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो 4th हाउस पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब शनि जैसा ग्रह 4th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं तो पारिवारिक जीवन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जीवन में उठापटक की स्थिति अथवा सदस्यों के बीच में कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मनमुटाव, असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। विशेष तौर पर माता की हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहने वाली है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई लग्जरी लेना चाहते हैं तो चीजें बनेंगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ। थोड़ी सी शुरुआत में परेशानियां होंगी लेकिन उसके बाद आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होता नजर भी आएगा। अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक या जातिका है, कर्ज की अधिकता से आप परेशान चल रहे थे तो धीरे धीरे करके कर्ज से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए इसी समय अवधि के दौरान विवाह होने का योग बनेगा। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। लंबे समय अवधि से अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं तो अब समय आ गया है जब आपके प्रेम विवाह का योग भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। अब अगर बात किया जाए तो जो शनि 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आपको किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जो भूलकर भी आपको नहीं करना है। पहली बात तो मिथुन राशि वालों इस बात को नोटिस करके चलिएगा कि किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर संभाल कर रखिएगा, किसी भी प्रकार की लीगल चीज में नहीं फंसिएगा और किसी भी व्यक्ति की गारंटी जिम्मेदारी नहीं लेनी है, यानी कि मित्रों से सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी बात कि 10th हाउस से शनि का गोचर हो रहा है तो आपके पास 2 रास्ते चुनने का अवसर मिलेगा, ठीक है। जो लोग यंग लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास में कुछ इजी मनी की तरफ आप भाग सकते हैं, या आपका मन ऐसा कहेगा कि आपको जल्दी, बहुत जल्दी पैसा बनाना है तो आपके पास में 2 रास्ते मिलेंगे, एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता। आपको चुनाव करते समय बहुत ध्यान रखना है, अन्यथा आप गलत मार्ग पर, गलत जगह पर भटक सकते हैं जिसका खामियाजा लंबे समय तक आपको भुगतना पड़ सकता है। तीसरी अगर बात करें कि आपको क्या ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी तो मिथुन राशि वालों को तीसरी चीज ये रहेगी कि आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, माता जी की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई पैतृक संपत्ति अथवा प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य आप करना चाहते हैं तो आप सिग्नेचर करते समय सावधानी रखिएगा। बाकी मैंने कहा कि विदेश जाने का योग हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य सुख आपका बढ़ेगा, करियर भी अच्छा रहेगा, धन की भी स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर शनि का जो मार्गी काल है अब जाके आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है। कर्म स्थान से जब शनि गोचर कर रहे हैं, क्या उपाय करना चाहिए, बहुत ज्यादा टोना टुटका, तंत्र मंत्र, उपाय, इन सभी चीजों में नहीं पड़ना है। अपने कर्म पर फोकस कीजिए। अगर आप कर्म करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे।